Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। और इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मापा जा सकता है और जिसकी हेल्प से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, अगर हम मार्केट में चीनी लेने जाते हैं तो हम शॉपकीपर से 2 kg चीनी मांगते हैं। तो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी चीनी को मांगा उसकी एक यूनिट यूज की जो थी केजी। तो अल्टीमेटली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी उसकी क्या हुई, मास। तो जो हम चीज को लेने गए हैं वो हम उसका मास लेने गए हैं। ऐसे ही जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े को मापा जाता है इन मीटर, दैट मीन्स उसकी लेंथ मापी जाती है। तो फिजिक्स में वो क्वांटिटी जिनको मापा जाता है और जिनकी टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। सो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके और जिसके टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम एंड फोर्स आर फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ मापी जाती है, कई चीजें हैं जो लेंथ जिसकी मापी जाएगी, कईयों का मास मापा जाता है। कई बार हम टाइम को मेजर करते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपने घर से आपके क्लासेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है या आपके स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो हम टाइम ड्यूरेशन को माप रहे हैं। तो वैसे ही फोर्स को भी मापा जा सकता है। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जाता है, इनको मेजर किया जाता है। तो अल्टीमेटली हमें मेजरिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस क्या है, बेसिकली मेजरिंग प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने बाजार में जाके शॉपकीपर से 2 kg शुगर मांगी, तो चीनी ली आपने 2 kg। तो आपने शॉपकीपर को एक स्टैंडर्ड यूनिट का 2 टाइम्स सामान मांगा। मतलब यहाँ पे चीनी का मतलब उसके वेट का आपने स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया केजी, और आपने उस केजी का 2 टाइम्स मतलब 2 kg आपने सामान मांगा। तो अल्टीमेटली आपने किसी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट यूज किया और उसमें उससे कंपेयर करके उस अननोन क्वांटिटी को आपने माप लिया। सो द मेजरमेंट और द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो टेकिंग एन एग्जांपल अगेन, आप सपोज करो ये यहाँ पर मैंने एक लेंथ बना रखी है ए बी। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए बी, अगर मैंने ए बी की लेंथ मापनी है तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ले लिया 1 मीटर। तो मैंने मीटर एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ले लिया और मैंने देखा कि ए बी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ और तीनों 1-1 मीटर के हैं। तो 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो मैंने एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मीटर से ए बी को कंपेयर किया और मैंने देखा ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट 3 बार इसमें कंटेन्ड है, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ अ मीटर। तो ए बी की लेंथ होगी 3 टाइम्स ऑफ अ मीटर, तो 3 मीटर। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो मेजरिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। हम स्टैंडर्ड यूनिट से हमारी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर कर देते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट। तो मेजरिंग प्रोसेस में हमने कंपेयर करना है हमारी अननोन क्वांटिटी को विद अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, और ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस टाइम पे हमने लेंथ मापने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मीटर लिया, हमने चीनी मापने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट केजी लिया। तो यूनिट क्या हुआ, तो यूनिट एक चूजन स्टैंडर्ड है। सो यूनिट एन आर्बिट्रेरी chosen standard of measurement of a quantity which is accepted internationally
इज नोन एज यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो यूनिट एक चूजन स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, अगर आपने मास को मेजर करना होगा तो वो केजी, ग्राम ऐसे यूनिट्स में ही मेजर किया जाएगा। कहीं पे बड़ी मास मीटर में या सेकंड में मेजर नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली ये चूजन स्टैंडर्ड्स हैं मास को मेजर करने के, लेंथ को मेजर करने के, टाइम को और बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने डिस्क्राइब कर लिए। सो इन कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दिस यूनिट इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी। तो अगेन वही बात है कि ए बी को अगर मैंने मापना है ए बी की लेंथ जो कि अननोन क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट हम देख लेंगे और हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बारी इसके अंदर है, कितनी कंटेंड है। तो हमने देखा ए बी में जो मीटर है वो 3 बार है, तो अल्टीमेटली ए बी की लेंथ क्या हो गई 3 टाइम्स ऑफ अ मीटर, दैट इज 3 मीटर। हमने अभी देखा कि हम बेसिकली हमारे पास डे टू डे लाइफ में हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम। तो हमने देखा है कि हम मोस्ट कॉमनली हमारी डे टू डे लाइफ में मास, लेंथ और टाइम को यूज़ करते हैं। तो जब आप बाज़ार में कोई भी ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हो तो ज़्यादातर आप क्या करते हो, आप उसका मास मेजर करवाते हो। तो कई बारी लेंथ का हम मेजर करते हैं। लेंथ जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर और आपका स्कूल की दूरी कितनी है, कोई अगर विलेज में रहता है तो उसके विलेज से उसकी सिटी की कितनी दूरी है, तो वो क्या मेजर कर रहा है, वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। अल्टीमेटली डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो वो लेंथ ही मेजर कर रहा है। तो डे टू डे लाइफ में हम मास को, लेंथ को और टाइम को बहुत बार यूज करते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। तो मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, और मास होता क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। और इसके मोस्ट कॉमन यूनिट होते हैं किलोग्राम। तो मोस्ट कॉमन यूनिट है केजी। हर बारी केजी में नहीं मेजर किया जाता, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये मास केजी में ही होता है। कॉमनली बता रहा हूं मैं आपको। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो दोनों उस ऑब्जेक्ट के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की दूरी को लेंथ कहा जाता है, और लेंथ ज्यादातर मीटर में मापा जाता है। टाइम, तो टाइम जो है वो सब बहुत पुराना कंसेप्ट है टाइम का। तो टाइम एंशियंट टाइम से हमारे पास चला आ रहा है। सबसे पहले सोलर क्लॉक हुआ करती थी, तो सूरज को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। लेकिन आज भी अगर टाइम को हम डिफाइन करना चाहें तो टाइम को प्रिसाइजली डिफाइन करना, उसकी एक डेफिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल है। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड्स। तो टाइम वो है जो घड़ी बताती है। तो हमने, अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको अपने घर से स्कूल आने में कितना टाइम लगता है, तो आप एग्जांपल लेते हो, आप कहते हो कि इट टुक मी अबाउट 15 मिनट्स। तो ये मुझे 15 मिनट लगते हैं जी मेरे घर से स्कूल आने में। तो 15 मिनट आपने जो ड्यूरेशन मापी है वो आपने घर से शुरू की और स्कूल तक की, मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम मापा है आपने। तो अल्टीमेटली हम टाइम को अगर 15 मिनट्स, ये मोस्ट कॉमन यूनिट नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में मिनट्स में भी मापते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यूनिट जो है टाइम का वो सेकंड में यूज़ किया जाता है। तो ये भी सूटेबल, अल्टीमेटली हर टाइम पे सेकंड में नहीं होता, मिनट्स भी एक सूटेबल यूनिट हैं उसके। तो ये देखा जाता है कि हम कितनी दूरी माप रहे हैं। तो सपोज करो अगर हम अबोहर से चलकर चंडीगढ़ या दिल्ली जाना चाहते हैं, तो अगर कोई जना पूछता है यार कि आपको अबोहर से चंडीगढ़ जाने में कितना टाइम लगा, और आप उसको बोलते हो कि मुझे जी 315 मिनट्स लगे, तो ये कुछ सही नहीं लगता। हम हमेशा कैसे बोलते हैं कि मुझे 6 घंटे लगे, तो इट टुक मी 6 आवर। तो उस टाइम पे हमने सूटेबल यूनिट यूज कर ली टाइम। तो सूटेबल यूनिट यूज करना, हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिसाइड करना है कि कौन सा सूटेबल यूनिट हमने यूज करना है। अगर आप अपने घर से स्कूल आने में अगर 10 मिनट्स कहते हो, तो आप मिनट्स को सूटेबल यूनिट मानते हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे आप 10 को 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकेंड्स नहीं कह देते, ओके, या 1/6 आवर नहीं बोलते। सूटेबल यूनिट आपने कंडीशन के हिसाब से यूज करना है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूनिट टाइम का यूज किया जाता है वो सेकेंड है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो अभी तक हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज
को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स यूज किए गए। और आगे साइंटिस्ट ने क्या किया, इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट की कोशिश ये रही हमेशा कि फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके कम से कम यूनिट यूज किए जा सके, क्योंकि अगर देर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमारी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज को सबको अगर डिफरेंट यूनिट दिए जाएं तो हमारे लिए फिजिक्स को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट की हमेशा ये कोशिश रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सके बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ यूनिट्स। तो कम से कम यूनिट यूज करें और उनके रिलेशन को यूज करके हम यूनिट्स बनाते रहें फिजिकल क्वांटिटीज के। तो कम से कम यूनिट हो हमारे पास और उनको ही यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाएँ। और आज हम काफ़ी लकी हैं कि साइंटिस्ट ने हमें काफ़ी सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स दे दिए हैं जो हमारे पास रिलेशन से निकले हुए हैं। अगर ऐसा ना होता और हर फिजिकल क्वांटिटी को एक अलग यूनिट दिया जाता तो आज फिजिक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता। आज भी कई बच्चों को फिजिक्स पढ़ना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आज हम थैंकफुल होना चाहिए हमें उन साइंटिस्ट का जिन्होंने हमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ यूनिट्स को दे करके फिजिकल क्वांटिटीज ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कर। तो अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने यूनिट्स को दो पार्ट्स में डिफाइन किया, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक डिराइव्ड यूनिट्स। सो टू डिफाइन द यूनिट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी मेक यूज ऑफ रिलेशंस बिटवीन देम, दिस मेक इजियर टू डिफाइन देयर यूनिट्स। तो ये आसान बन गया, हमने रिलेशन को यूज किया। तो फर्दर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट कौन से हैं? तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कह दिया गया। सो यूनिट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, वन इज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स एंड अदर इज डिराइव्ड। डिराइव्ड क्यों कहा गया? एज द यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया गया सबसे पहले। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे से डिराइव नहीं की जा सकती। तो मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि लेंथ को हम मास से डिराइव नहीं कर सकते या टाइम से भी डिराइव नहीं कर सकते। सिमिलरली मास भी इन दोनों से डिराइव नहीं हो सकता और टाइम भी रेस्ट ऑफ द टू से डिराइव नहीं हो सकते। तो इसलिए इन तीनों क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया और इनसे सिंपलर क्वांटिटी कोई भी नहीं होती। सो इन मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम आर ट्रीटेड एट थ्री बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर इज नो अदर क्वांटिटी विच इज सिंपलर टू दैम। तो इनसे सिंपलर कोई भी क्वांटिटी नहीं है। और अगर ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, तो इनसे और क्वांटिटीज डिराइव की जा सकती हैं। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ साथ। अगर आप ये देखो कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अगर स्पीड के यूनिट निकालने हैं तो आपने डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? लेंथ। डिस्टेंस कवर्ड मतलब दूरी, तो जो लेंथ में मापते हैं, अपॉन टाइम टेकन जो टाइम है। इसका मतलब स्पीड के जो यूनिट हैं आप लेंथ और टाइम की हेल्प से निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। तो वो डिराइव किए जा सकते हैं बाय यूजिंग लेंथ, द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो एज देयर इज नो अदर क्वांटिटी विच इज सिंपलर टू देम, तो ये सबसे सिंपलर क्वांटिटीज हैं। दीज यूनिट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम। एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। तो इनके जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कह दिया गया। एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज which can be obtained by suitable multiplication or division of power of fundamental units are called derived units। तो और सारी quantities के units जो suitable multiplication और division of these fundamental units से निकाली जा सकती हैं उनको derived unit कहा गया। हमने अभी एग्जाम्पल लिया स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी इज फिर अगेन मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट भी डिराइव्ड यूनिट है। एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज, ब्रेड्थ इज अगेन है लेंथ,
तो लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ से वो डिराइव हो सकते हैं, मीटर स्क्वायर हो गया उसका। वॉल्यूम इज अगेन अ डिराइव्ड, फोर्स इज अगेन अ डिराइव्ड यूनिट। तो अल्टीमेटली इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। तो फंडामेंटल 3 यूनिट्स लिए गए शुरू में, और डिराइव्ड यूनिट्स काफ़ी सारे डिफाइन किए गए। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो अभी हमें पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया गया। अब स्टैंडर्ड यूनिट हमने कैसे चूज करना है, तो मैंने अभी इससे पहले भी एक एग्जांपल में आपको बताया कि अगर हम हमारे घर से किसी भी जगह की दूरी मापते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो दूरी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करते हैं। सो द यूनिट चूजन फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इनको हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं वो कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए उसको। पहला है इट शुड बी सूटेबल इन साइज। तो जब भी हम मापेंगे तो हम ये देखेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है वो सूटेबल इन साइज होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी दूरी की बात की, अगर हम हमारे घर से हमारी सिटी में ही किसी जगह की दूरी मापते हैं तो हम ज़्यादातर उसको मिनट्स में, टाइम को मिनट्स में लेते हैं, और दूरी अगर हम मापेंगे तो दूरी को हम ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर में ले लेंगे। तो अगर मैं ये देखूँ कि अगर हमारे घर से हमारे कॉलेज की दूरी कितनी है तो हम ये कह देते हैं इट इज़ अबाउट 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स, तो हम किलोमीटर में मापते हैं। हम एक सिटी से दूसरी सिटी की दूरी किलोमीटर्स में मापते हैं। हम अगर एक पेज की लेंथ मापना चाहें तो दूरी भी लेंथ ही है, तो अगर हमारी बुक की लेंथ मापना चाहें तो हम किस में मापेंगे, मीटर में। तो अगर एक लाइन सेगमेंट की लेंथ मापना चाहे तो हम किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। तो अल्टीमेटली सेंटीमीटर भी एक लेंथ की यूनिट है, मीटर भी लेंथ की यूनिट है, किलोमीटर भी लेंथ की यूनिट है। तो हमने ये डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हमने कौन सी यूनिट यूज करनी है। तो इट शुड बी सूटेबल इन साइज। तो अल्टीमेटली अगर हम हमारे पास अगर बुक का कोई पेज है, अगर उसकी लेंथ हम किलोमीटर में मापने लगेंगे तो हमारे पास डेसिमल में एक बहुत छोटी वैल्यू आएगी। अल्टीमेटली हमें पता है कि ये हमारे पास लेंथ को हम इधर सेंटीमीटर में मापेंगे तो इसका सूटेबल साइज आएगा और सूटेबल वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमने उस तरह से यूनिट को चूज करना है। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। तो यूनिट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। अगर हम मीटर में लेंथ को माप रहे हैं, तो हम लेंथ का ही एग्जांपल ले रहे हैं अभी, तो अगर हमने मीटर में मापा किसी भी चीज को तो मीटर शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड कि मीटर है कितना, 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, तो द यूनिट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। इट शुड बी इजीली असेसिबल। तो आसानी से असेसिबल होना चाहिए कि हम असेस भी कर सकें कि मीटर मापना है तो हमारे पास मीटर का कोई स्केल होना चाहिए। तो इट शुड बी इजीली असेसिबल। तो ऐसा ना हो कि असेसिबल ही ना हो हमारे पास इजीली। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। तो हम दोबारा इसको यूज कर सके आसानी से, तो ऐसा यूनिट हमने चूज करना है। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम के साथ वो यूनिट की वैल्यू ना बदल जाए। तो आज अगर हम हमारे किसी भी बुक की लेंथ मापते हैं या किसी भी टेबल की लेंथ मापते हैं, तो अगर हम आज मीटर में माप रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कल मीटर की वैल्यू ही बदल जाए। तो टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए, कल बदल जाए या 1 साल बाद या 2 साल बाद उसकी वैल्यू बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना करे। सेकेंडली, फिजिकल कंडीशंस के साथ भी इसकी वैल्यू ना चेंज हो। तो हमेशा यूनिट ऐसा चूज करो तो मीटर जो है वो हमेशा हर टेम्परेचर में, ऐसा ना हो कि सर्दियों में मीटर की कुछ और वैल्यू आए और गर्मियों में कुछ और आए। तो टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ हमारा यूनिट वैल्यू ना बदले। तो ये कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको देख करके हम स्टैंडर्ड यूनिट चूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और इन सारी क्वांटिटीज के लिए हम सुटेबल यूनिट्स यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, सेट ऑफ यूनिट्स को एक कंबाइन करके एक सुटेबल सिस्टम बना दिया जिसको हम यूज कर सकते हैं टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन सब के एक ग्रुप बना दिया गया। जैसे हम अगर एग्जांपल लें, फिजिक्स में हमारे पास अभी अगर हम 10+1 पढ़ रहे हैं तो देयर आर 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स फर्दर आगे आगे चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो अल्टीमेटली फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है वो हमारे टॉपिक से बना है। टॉपिक्स को इकट्ठा करके चैप्टर बना दी गया, चैप्टर को इकट्ठा करके यूनिट, और यूनिट्स को इकट्ठा करके हमारी एक बुक बना दी गई।
तो ये हमारे पास एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स हो गया सर। ऐसे ही साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिस्टम्स बना दिए जिनमें उन्होंने सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करके रख दिया। तो अगर हम एक सिस्टम को यूज़ करेंगे तो उसमें लेंथ, मास, टाइम के जो यूनिट्स हैं उन्हीं की फॉर्म में हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। तो देर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि जब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हो रहे थे तो एट ए टाइम कई सारी कंट्रीज़ में कई सारे साइंटिस्ट इन पे काम कर रहे थे। तो कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स प्रपोज किए और मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम डिस्कस करते हैं। सो अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक सेट ऑफ यूनिट्स रख दिए गए इकट्ठे करके और उनको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह दिया गया। सम कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, फर्स्ट जो सा है वो है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें साइंटिस्ट ने जो लेंथ को फुट में मापना शुरू किया, मास को पाउंड में मापना शुरू किया और टाइम को सेकंड में। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को फुट में मापा जाता है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। एक और सिस्टम ऑफ यूनिट प्रपोज किया गया, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ये भी, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम इज द गॉसियन सिस्टम और इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। तो लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में मापा जाता है। ऐसा ही एक और सिस्टम, इससे बेटर सिस्टम एक और प्रपोज किया गया, सीजीएस का मॉडिफाइड फॉर्म, जिसको एमकेएस सिस्टम कहा गया। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापा गया, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। यह सिस्टम का काफी यूज हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग कंट्रीज में एट अ टाइम अलग अलग सिस्टम डेवलप किए गए और उस टाइम पर वहां पर वो सिस्टम यूज होते रहे। तो ब्रिटेन में अगर आप आज भी देखें ज्यादातर तो मास पाउंड में वो यूज कर रहे हैं, काफी बार पाउंड में यूज करते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने लग गई, तो बिजनेस करने लगी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पर एक ज़रूरत महसूस की गई कि भाई वहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो अल्टीमेटली सभी कंट्रीज में ये देखा गया कि अगर मास इंडिया में केजी में मापा जाता है और वहीं पर ब्रिटेन में पाउंड में मापा जाता है, तो ये अलग मास के क्वांटिटीज और यूनिट्स हो गए। तो अल्टीमेटली जब भी किसी ने भी ऑर्डर करना है इंडिया से मास में, तो वो पाउंड में करता था और इंडियंस केजी में मापते थे, तो कन्वर्जन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसे ही कई बार हमारे पास लेंथ में, यहाँ पर अगर कोई एफपीएस यूज करता था तो फुट में मापता था, कोई सेंटीमीटर में मापता था, तो कोई मीटर में मापता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट को ये लगा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो इन सब के ऊपर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले सीजीएस था, फिर सीजीएस की मॉडिफाइड एक अलग फॉर्म आई एमकेएस, लेकिन ये एट ए टाइम अलग अलग कंट्रीज में यूज होते रहे। और ये सीजीएस और एमकेएस सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज मीट्रिक और डेसिमल सिस्टम। तो इनको मीट्रिक और डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता था, क्योंकि हमारे पास जो अननोन क्वांटिटीज होती थी उनको बेसिक क्वांटिटीज की पावर्स ऑफ 10 में डिफाइन किया जा सकता था। तो अल्टीमेटली मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल यूनिट्स बाय द पावर ऑफ 10। तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मीट्रिक और डेसिमल सिस्टम। तो जो बेसिक, जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती थी, जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज में हम उसको मापते थे, तो हम उसको पावर्स ऑफ 10 में डिफाइन कर सकते थे इन दोनों यूनिट्स में, इसलिए इनको मीट्रिक या डेसिमल सिस्टम कहा। लेकिन इन सभी सिस्टम्स में ड्रॉबैक्स थे और साइंटिस्ट को लगा कि इन सभी सिस्टम्स की एडवांटेजेस को यूज करके एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना चाहिए। तो उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं
जिनको मापा जा सकता है और जिनके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे मापी जाती हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है विद चूजन स्टैंडर्ड्स, और वो चूजन स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। तो यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी वो चूजन स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापा जाता है, और ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसा लेंथ का हमारे पास यूनिट हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे ही मास को ग्राम, किलोग्राम में मापा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, तो ये बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। इन क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से डिराइव नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी कई क्वांटिटीज़ इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव की जा सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट ने यूनिट्स को दो ग्रुप्स में डिफाइन किया, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मास, लेंथ और टाइम के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में रखा गया, और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इन फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती थी उनको डिराइव्ड यूनिट्स में रखा गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट हाउ टू चूज अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट को चूज कैसे किया जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करने के लिए हम कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, और अगर वो क्राइटेरिया हमारे यूनिट को फुलफिल करने होते हैं तो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। इट शुड बी सुटेबल इन साइज, एक्यूरेटली डिफाइंड, इजीली एसेसिबल, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, शुड नॉट चेंज विद टाइम, शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट को फुलफिल करनी चाहिए, तो इसी के बेस पे हम उसको चूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट यूनिट्स को एक इकट्ठा करके सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिए, और एट अ टाइम कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने, तो कई सारी कंट्रीज में यूज हुए। तो हमने कुछ कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस किए हैं। पहले 3 FPS सिस्टम डिस्कस किया, CGS किया और MKS किया। अभी हमारा चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो and also subscribe to our channel. Thank you very much.